प्रवीण मिश्रा जी, दान की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दान का विशेष महत्व तो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, और हमेशा पूरे साल ही बना रहता है, लेकिन इस खास मौके का कैसे लोग लाभ उठा सकते हैं जो पूरे साल निष्क्रिय रहे, दान ही नहीं किया। अब इस मौके पर कम से कम दान करके कुछ तो पुण्य कमा लिया जाए। जी जी, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो हमारे पुराण ये कहते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा का संबंध जो है लिक्विड चीजों से होता है, तो आप जो है दान कर सकते हैं दूध का दान करने से आपको विशेष फायदा होगा। चंद्रमा मन का कारक है, मन में जो टेंशन है, आपके मन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो यदि आप दान से ज्यादा फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद दान करें। और दूसरा क्या है कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध में अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, उन्हें याद करके कुछ जो है दान करते हैं, तो आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम जो है अपनी बजट के हिसाब से, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। तो आप अन्न का दान करिए, आप जो है दूध का दान करिए, आप फलों का दान करिए, जो आपसे संभव हो। जैसे अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप जो है अपनी गाड़ी में कुछ फ्रूट्स रख लें, और जब आप आगे बढ़ते हैं, रेड लाइट में कहीं रुकते हैं, वहां कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए उसे दान कर दीजिए। तो दान करने के लिए हमें खुद अवसर तलाशने पड़ेंगे। कई बार लोगों का अनुभव यह है कि वो दान करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें गरीब लोग ही नहीं मिलते। तो भगवान चाहता है कि आप प्रयास करिए, मेहनत करिए और नीडी लोगों तक जो है दान पहुंचाइए। तो अगर आप अच्छे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं आपको शुभ फल मिले, तो ग्रहण के बाद अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आप स्नान ध्यान करिए और आपके घर के पास जो मंदिर हो वहां जाकर के भगवान शिव का पूजन करें, शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, और जो है इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। मंदिर में पंडित जी को अन्न का दान करें। अन्न में चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी दक्षिणा रखकर पंडित जी को दे दें। और फिर यदि आपका सामर्थ्य अच्छा है तो गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों को फल का दान करिए। तो आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और ग्रहण का जो प्रभाव है आगे आने वाले दिनों में वो आपके ऊपर नेगेटिव नहीं रहेगा। आप अच्छे तरीके से अपने काम कर पाएंगे। नंता जी, वैश्विक लिहाज से अगर चंद्र ग्रहण को समझें तो इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं है। कहीं पर टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं पर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में क्या चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ी स्थिति में बेहतरी होगी या फिर उससे भी ज्यादा खराब हो जाएंगी स्थितियां? देखिए, चंद्र ग्रहण जो अभी पड़ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, ये पूरा एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस समय उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अभी 3 महीने पहले से भी आप देखेंगे इतनी उथल पुथल हुई है, प्राकृतिक आपदाएं इतनी सारी हुई। अभी अफगानिस्तान पे भी जिस तरह का भूकंप आया और जिस तरह की कैलमिटीज हुई, यूरोप में अननेसेसरी इतनी बाढ़ आई अभी ऑफ लेट, वो भी काफ़ी सारे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। तो ये तो रहता है, लेकिन जो इस समय राहु जो है ना, जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय आप देखिए कि स्थिति क्या है ग्रहों की। 10th हाउस यानी कि जो कर्म क्षेत्र होता है वहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा ग्रहण का हो रहा है। सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत अधिक फैलेंगी। राहु सोशल मीडिया को गवर्न करता है और पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके आय के स्थान को देख रहा है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, ये उथल पुथल जो टैरिफ वॉर का है बहुत ज्यादा अभी आने वाले 3 महीने में नजर अवश्य आएगा। थोड़ा राहत मिलेगी आपके 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में, जिस समय ग्रहण में का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन गुरु की अपनी उच्च की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करेंगे। हालांकि गुरु भी उस समय वक्री रहेंगे तो उतना कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक हालात ऐसी सुधरेगी जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा समाज के लिए या समाज के हित के लिए सोचना शुरू करेगी। केवल इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट। भारत में भी अभी आप देखें कि जैसे है 2 दिन के बाद ही ग्रहण के महादशा बदल रही है भारत की, मंगल की महादशा शुरू हो रही। 12वें भाव का मंगल द्वितीय भाव यानी कि टैरिफ के स्थान पे, धन के स्थान पे बैठेगा। डिफेंस सेक्टर, आपका जितना भी स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टैरिफ्स, इकोनॉमी, ये सारे इंपैक्टेड होंगे। शुरू में थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे क्योंकि ग्रहण का प्रभाव रहेगा, और उसके बाद जाके, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्योंकि 12वां भाव
फॉरेन करेंसी, फॉरेन डिप्लोमेसी का भी भाव होता है। उस भाव का स्वामी वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे आके जब बैठेगा तो उन दोनों की ही चीज को इम्पैक्ट लेके आएगा। मंगल स्लाइटली मारक भी है भारत की कुंडली में, लेकिन एक अच्छी दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है, यानी कि थोड़ा उथल पुथल भारत के लिए रहेगी, लेकिन इवेंचुअली सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़कर राहु की जब दशा आएगी उस समय भारत बहुत ज़्यादा उत्तम स्थितियों में जाएगा। तो ये जो बेस है आने वाले 7 साल भारत के लिए, ये इस ग्रहण से फाउंडेशन बन रहा है उसका। और ग्रहण की शुरुआत में जो भारत की इकोनॉमी का अभी हमारा एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा फोकस रहता था, वो बेस एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि मंगल एग्रीकल्चर को भी कवर करता है, लेकिन डिफेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स, डिफेंस के जितने भी गैजेट्स होते हैं, उन सारे एरियाज में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तरफ भारत अपना वर्चस्व दिखाना शुरू करेगा। धीरे धीरे बनेगा, लेकिन उसमें भारत शायद अभी जो खरीद रहा है वापस में स्थितियाँ बनेंगी जहाँ पे शायद बेचने की स्थितियाँ भी बनेगी।